लौट आओ हमारा भाग साथ। उन परछाइयों ने एक दूसरे को देखा और उनमें से एक ने कहा, मैं तो वो कहानी नहीं दोहरा पाऊंगी गुड्डो, तुम्हारे बाबूजी ही सुनाएंगे। दूसरी परछाई ने एक नज़र अमारा पर डाली और कहना शुरू किया, ये तब की बात है जब तुम 1 साल की थी। हम खुशी खुशी अपने परिवार के साथ यहीं पास के गांव में रहते थे। फिर एक दिन अचानक गांव से छोटे बच्चे गायब होने लगे। हम सब दहशत में आ गए थे। हमने पुलिस से भी मदद मांगी, लेकिन कोई पता नहीं लग सका कि बच्चे कैसे गायब हो रहे थे। 2-3 पुलिस वालों की भी जब लाश मिली तो सब और भी ज़्यादा डर गए। अब सब लोग मिलकर समूहों में गांव की पहरेदारी करने लगे ताकि इस घटना की तह तक पहुंचा जा सके। एक रात जब मैं अपने घर के बाहर पहरा दे रहा था, तब मैंने देखा एक काला साया तेजी से इसी तरफ आ रहा था। वो इतना भयानक था कि मुझे लगा मैं बेहोश हो जाऊंगा। मैं उसे रोकना चाहता था लेकिन रोक नहीं पाया। जब वो तुम्हें लेकर जंगल की तरफ चला गया तब मुझे होश आया। मैं और तुम्हारी अम्मा जंगल में पहुँचे और तुम्हारे रोने की आवाज़ का पीछा करके उसकी गुफा तक पहुँचे। हमारे साथ कुछ और गांव वाले भी थे। उसने गांव वाले से कहा कि उसे 51 घर से एक एक बच्चे की ज़रूरत थी और तुम उसका 51वां अर्थात अंतिम शिकार थी। इसलिए अब अगर किसी ने उसका विरोध करने की सोची तो वो बाकी बच्चे हुए बच्चों को भी मार देगा। ये सुनकर सब गांव वाले वापस लौट गए। हमने उसके आगे बहुत हाथ पैर जोड़े कि हमारी बेटी वापस कर दो, लेकिन उसने हमारी बात नहीं सुनी। तभी हमें वहाँ पेड़ों के झुरमुट में छुपा हुआ एक छोटा सा मंदिर दिखा। हम उसकी तरफ बढ़ ही रहे थे कि उसने अपनी शक्तियों से हम पर वार कर दिया। हम दर्द से चीखते हुए जमीन पर गिर पड़े। तुम्हारी माँ ने किसी तरह घिसटते हुए मंदिर की चौखट को छू लिया और उसे छूते हुए बोली, अगर कहीं ईश्वर का अस्तित्व है तो तू मेरी बच्ची की बलि नहीं देगा। वो यहाँ से बचकर जाएगी और यहाँ तभी आएगी जब स्वयं आना चाहे। उसी पल ना जाने क्या हुआ कि तेज आंधी चलने लगी। तुम उसकी गोद में छूटकर जंगल के बाहर की तरफ उड़ने लगी। इधर हमारे प्राण निकल रहे थे, उधर वो शैतान चीखता हुआ तुम्हारे पीछे भाग रहा था। जब हम अपने शरीर से मुक्त हो गए तब हमने पाया कि हम प्रेत योनि में चले गए थे, लेकिन उस शैतान के अत्यंत शक्तिशाली मंत्र के प्रहार से मृत्यु प्राप्त करने की वजह से हमारे पास कोई शक्ति नहीं थी। हम भी तुम्हारे और उस शैतान के पीछे पहुंचे, जहां हमने देखा कि एक औरत तुम्हें अपनी गोद में उठा चुकी थी। शैतान की चेतावनी के बावजूद वो औरत और उसके पति ने तुम्हें उसके हवाले नहीं किया, और चूंकि उन्होंने मुड़कर उस शैतान की तरफ नहीं देखा था, इसलिए वो उसके सम्मोहन से बच गए और तुम उनके पास सुरक्षित चली गई। हम उनकी गाड़ी के पीछे जाना चाहते थे, लेकिन तब हमने पाया कि हम इस जंगल की सीमा से कर रह गए थे। उस शैतान ने हमारी तरफ देखा और फिर कहा कि वो भविष्य देख सकता है और 10 साल बाद अपनी 51वीं बलि वो तुम्हारे ही रूप में देगा और हमारे सामने देगा। हम या कोई और तुम्हें तब उससे बचा नहीं पाएगा, क्योंकि उसने अपनी मौत के सारे रास्ते तुम्हारी माँ को मारकर बंद कर दिए हैं। उसने हमारे लिए एक सीमा रेखा भी खींच दी, जिसकी वजह से हम यहीं गुफा के आस-पास मंडराते रहते हैं, और आज आखिरकार उसकी भविष्यवाणी सच हो गई। हम चाह कर भी आज अपनी बच्ची को नहीं बचा पा रहे हैं। कहानी के खत्म होते ही उन परछाइयों का रुदन एक बार फिर शुरू हो चुका था। सारी कहानी सुनकर अमारा का दिल और जोर से धड़कने लगा था। साथ ही उस संजीव और पायल के प्यार की और ज़्यादा याद आने लगी थी। थोड़ी देर में उसने देखा कि दोनों परछाइयों का कद सिमटने लगा था, और इसके साथ ही गुफा के प्रवेश द्वार पर आते ही उस काले साये की तरफ अमारा की नज़र पड़ी
अंदर आकर उस शैतान ने अमारा के बंधनों पर एक दृष्टि डाली और कहा, सुन लड़की, आज की रात तेरे जीवन की आखिरी रात है, क्योंकि कल का दिन बीतने के पश्चात आधी रात में जैसे ही अमावस्या तिथि का प्रारंभ होगा, मैं तेरी बलि देकर अपने वर्षों पुराने अधूरे रह गए कार्य को संपूर्ण कर लूँगा। इसलिए जिसे जिसे याद करना है उसे सपने में याद करके जी भर सो ले, क्योंकि यहाँ तो तुझे बचाने कोई आने वाला है नहीं। अमारा की हिचकियाँ एक बार फिर बन चुकी थी। उसे बार बार बस संजीव और पायल की याद आ रही थी। उसे सहसा याद आया कि उसके असली माता पिता जो अब प्रेत बन चुके थे, उन्होंने उसे बताया था कि यहीं कहीं पेड़ों के झुरमुट में एक छोटा सा मंदिर है। उस मंदिर को मन ही मन प्रणाम करते हुए अमारा ने कुछ तेज स्वर में कहा, भगवान जी, मम्मा हमेशा कहती है कि आपसे ज़्यादा शक्तिशाली कोई नहीं है। फिर मेरी मम्मा को अपनी थोड़ी सी ताकत देकर यहाँ भेज दीजिए ना। अमारा की ये प्रार्थना सुनकर शैतान ने कहकहा सा लगाया और फिर बोला, इस जंगल में अभी कुछ ही देर में आधी रात का घना अंधेरा छा जाएगा। यहाँ तेरी माँ तो क्या, उसकी परछाई भी नज़र नहीं आ सकती है। भूल जा अब इस दुनिया को और इस दुनिया के लोगों को, और अब अपनी बक से मेरी साधना में विघ्न मत डालना। गुफा के अंदर एक बार फिर अग्नि प्रज्वलित हो चुकी थी और शैतान उसमें रक्त की आहुति देता जा रहा था। अपनी सिसकियों को अपने अंदर समेटने की कोशिश करते हुए अमारा बंद आंखों से बस पायल और संजीव के चेहरे को देखकर स्वयं को दिलासा देने की कोशिश कर रही थी। लगभग 8 घंटे की लगातार ड्राइव के बाद आखिरकार संजीव और पायल जंगल की सीमा पर पहुंच चुके थे। इस कहानी का अगला भाग सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।